गांव का नाम था निजामपुर। चारों तरफ हरियाली और शांति, लेकिन इसी शांति में छिपा था एक डरावना रहस्य। इस गांव की सीमा से परे एक पुराना खंडहर था, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां कोई जाता तो कभी लौटकर नहीं आता। गांव में 19 साल की सुमन रहती थी, एक जिज्ञासु लड़की जिसे डर जैसी चीजों में दिलचस्पी थी। उसने कई बार गांव वालों से काली हवेली के बारे में सुना था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई जब उसने बूढ़े रामलाल चाचा को कहते सुना, उस हवेली में जो भी गया उसने अपनी जिंदगी खो दी। वहां आत्माओं का वास है। सुमन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। उसके दोस्त रोहित और पायल ने उसे रोकने की कोशिश की। सुमन, ये सब भूल जा, ये खेल नहीं है, वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन सुमन नहीं मानी, उसकी आंखों में जिद थी। एक अमावस्या की रात सुमन, रोहित और पायल ने तय किया कि वे तीनों मिलकर काली हवेली जाएंगे। गांव की पगडंडियों से होते हुए चांदनी रात की हल्की रोशनी में वे खंडहर तक पहुँचे। हवेली सच में डरावनी थी। टूटी फूटी दीवारें, जंग लगे दरवाजे और हर तरफ सन्नाटा। जैसे ही सुमन ने हवेली का दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। वह ठिठक गई, लेकिन पीछे नहीं हटी। रोहित और पायल उसके पीछे पीछे थे। अंदर कदम रखते ही सब कुछ अजीब लगने लगा। हवेली के अंदर चारों तरफ धूल थी, लेकिन बीच में एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि कोई हवा नहीं थी। दीवारों पर रहस्यमय चित्र बने थे, जैसे कोई कहानी बता रहे हो। खून से सने चेहरे, औरतें चीखती हुई और अजीब जानवर। अचानक एक गूंज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? सुमन, रोहित और पायल चौंक गए। ये आवाज इतनी भयानक थी कि पायल डर के मारे पीछे हट गई। तभी झूला तेजी से हिलने लगा और दीवारों पर बने चित्रों से खून टपकने जैसा लगने लगा। तभी एक साया उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी परछाई हर दिशा में फैल गई। वह साया धीरे धीरे सुमन के पास आया और बोला, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अचानक दरवाजा बंद हो गया। हवेली के अंदर भयानक चीखों की गूंज सुनाई देने लगी। पायल डर के मारे बेहोश हो गई और रोहित ने सुमन का हाथ पकड़कर कहा, यहाँ से भागना होगा, वरना हम भी नहीं बचेंगे। लेकिन हवेली का हर दरवाजा और खिड़की बंद हो चुकी थी। चारों तरफ से डरावनी आवाजें आने लगी। सुमन ने हिम्मत जुटाई और बोली, हमने कुछ गलत नहीं किया, हम बस जानना चाहते थे कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी साया अचानक रुक गया। उसकी आंखों में गुस्सा कम हुआ, लेकिन उसने कहा, जो जानने आया है वो लौटकर नहीं गया। तुम तीनों की किस्मत भी यही होगी। सुमन ने अपनी जेब से एक माला निकाली, जो उसे दादी ने दी थी। वह माला देखते ही साया चीखने लगा और पूरे कमरे में आग की लपटें उठने लगी। अब सुमन, रोहित और पायल की जिंदगी दांव पर थी। हवेली में आग की लपटें चारों तरफ फैल चुकी थी। सुमन ने दादी की माला को कसकर पकड़ा हुआ था। साया दर्द से चीख रहा था, लेकिन उसके शब्दों में एक गहरा गुस्सा और चेतावनी छिपी थी। उसने कहा, ये माला तुम्हें कुछ समय के लिए बचा सकती है, लेकिन तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। ये हवेली तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। सुमन ने रोहित और पायल को संभाला। हमें यहाँ से निकलना होगा। माला इसे दूर रख सकती है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। वे तीनों तेजी से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगे। हवेली की दीवारें अब और डरावनी लगने लगी थीं। हर कोने से साया की हंसी गूंज रही थी। एक कोने में पायल को पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा। ये दरवाजा हमें बाहर ले जा सकता है, उसने चीखकर कहा। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो वो जंजीरों से जकड़ा हुआ था। तभी दीवार पर एक अजीब चमकती हुई लिखावट प्रकट हुई, जो मौत के द्वार से गुजरना चाहता है, उसे सत्य का सामना करना होगा।
अचानक चारों तरफ से कई आवाजें आने लगी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कुछ फुसफुसा रहे हों। सुमन ने दीवार पर लिखावट को ध्यान से देखा। शायद ये कोई पहेली है, उसने कहा। रोहित बोला, लेकिन हम इसका जवाब कैसे देंगे? यहाँ हर पल खतरनाक है। सुमन ने जवाब दिया, हमें शांत रहना होगा। दीवार पर बनी आकृतियों पर ध्यान देते हुए सुमन को महसूस हुआ कि उनमें एक पैटर्न है। सभी चित्र किसी घटना की ओर इशारा कर रहे थे। यहाँ पहले भी लोग इस साया के चंगुल में फंसे हैं। शायद हमें ये समझना होगा कि वे कौन थे और क्यों मरे। साया अचानक दीवार के पास प्रकट हुआ। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। मैं वह हूँ जो अन्याय का बदला ले रहा हूँ। मेरी कहानी समझे बिना कोई यहाँ से नहीं जा सकता। सुमन ने साहस करके पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें किसने इतना क्रोधित किया? साया ने कहा, इस हवेली में पहले एक पाखंडी राजा का वास था। उसने अपनी प्रजा पर अत्याचार किए, उनकी बेटियों को छीन लिया और उनकी आत्माओं को इस हवेली में कैद कर दिया। मैं उन्हीं आत्माओं का रक्षक हूँ। तुम जैसे लोग उनकी शांति भंग करने आते हो। सुमन समझ गई कि साया सिर्फ गुस्से से भरा हुआ नहीं था, बल्कि वो एक दर्द से बंधा हुआ था। उसने माला को साया की ओर बढ़ाया और कहा, अगर तुम रक्षक हो तो हमें रास्ता दिखाओ। हम यहाँ सिर्फ सच्चाई जानने आए हैं। साया कुछ पल के लिए शांत हुआ। उसने कहा, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दे सको तो तुम्हें जाने दूंगा, वरना तुम्हें भी इस हवेली का हिस्सा बनना पड़ेगा। साया ने सवाल पूछा, इस हवेली में बंदी आत्माओं को शांति कैसे मिल सकती है? सुमन ने गहराई से सोचा। वह जानती थी कि इस सवाल का जवाब कोई आसान नहीं होगा। तभी रोहित ने कहा, शायद उनका बदला पूरा होना चाहिए। साया गुस्से में गरज उठा, गलत जवाब। हवेली में तेज हवाएं चलने लगी और फर्श फटने लगा। सुमन ने अचानक याद किया कि दादी ने उसे माला देते समय कहा था, सच्ची प्रार्थना सबसे बड़ा अस्त्र है। सुमन ने आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगी। उसने उन आत्माओं के लिए शांति मांगी और साया से कहा, उनकी मुक्ति का रास्ता बदले से नहीं, बल्कि उनकी आत्माओं की शांति से है। हम उन्हें मुक्त करेंगे। साया शांत हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, तुमने सही कहा, लेकिन तुम्हें उनके लिए ये कार्य पूरा करना होगा। उनकी मुक्ति का द्वार खोलने के लिए तुम्हें इस हवेली के तहखाने में जाना होगा। साया ने हवेली के बीच में एक गुप्त दरवाजा खोला। उसने कहा, यहाँ जाने के बाद तुम वापस आओगे या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन यही उनका एकमात्र रास्ता है। सुमन, रोहित और पायल ने गुप्त दरवाजे को देखा। दरवाजा खोलते ही एक अंधेरी सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जाती दिखाई दी। चारों तरफ अजीब सी सर्दी और एक रहस्यमय सन्नाटा था। साया ने कहा, इस तहखाने में आत्माओं की मुक्ति का द्वार है, लेकिन वहाँ कई परीक्षाएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अगर तुम विफल हुए तो तुम भी इन्हीं आत्माओं का हिस्सा बन जाओगे। सुमन ने दृढ़ता से कहा, हम तैयार हैं। अगर यह उन आत्माओं की मुक्ति के लिए जरूरी है तो हम डरकर पीछे नहीं हटेंगे। तीनों ने हिम्मत जुटाई और तहखाने की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, हवा और ठंडी होती गई। दीवारों पर रहस्यमय चिन्ह उभरने लगे। तहखाने में घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पायल घबरा गई। हमने क्या किया? अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। सुमन ने उसे शांत किया, हमें डरे बिना आगे बढ़ना होगा। पहली परीक्षा, डर का सामना। तहखाने में 3 दरवाजे थे और हर दरवाजे पर कुछ लिखा था। पहले दरवाजे पर लिखा था, अपना सबसे बड़ा डर दिखाओ। सुमन ने दरवाजा खोला और अचानक रोहित के सामने एक विशाल सांप प्रकट हो गया। सांप फुफकारते हुए उसकी ओर बढ़ा। रोहित चिल्लाने लगा, नहीं, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। सुमन ने रोहित का हाथ पकड़ा और कहा, यह असली नहीं है, ये तुम्हारे मन का डर है।
इसे हराने का तरीका तुम्हारे भीतर है। रोहित ने खुद को संभाला। उसने आंखें बंद की और सांप की ओर देखा। जैसे ही उसने डर को अपने मन से निकालने की कोशिश की, सांप गायब हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। दूसरी परीक्षा, विश्वास की परीक्षा। दूसरे दरवाजे पर लिखा था, अपनी आंखों पर नहीं, अपने दिल पर भरोसा करो। वे तीनों अंदर गए। अचानक फर्श गायब हो गया और सामने एक गहरी खाई दिखने लगी। उस पार एक पुल था, लेकिन वह अदृश्य था। सुमन ने समझा कि यह परीक्षा विश्वास की थी। उसने कहा, हमें बस अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। ये पुल वहाँ है, भले ही हमें दिख न रहा हो। पायल और रोहित डरे हुए थे, लेकिन सुमन ने पहला कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने आगे कदम रखा, उसके पैरों के नीचे पुल प्रकट हो गया। ये देखकर दोनों ने भी उसका अनुसरण किया। धीरे धीरे वे खाई पार कर गए। तीसरी परीक्षा, बलिदान का सत्य। आखिरी दरवाजे पर लिखा था, मुक्ति का रास्ता बलिदान मांगता है। क्या तुम तैयार हो? वे अंदर गए, जहाँ एक प्राचीन वेदी थी। वेदी के पास एक किताब रखी थी, जिसमें लिखा था, उन आत्माओं की मुक्ति के लिए किसी एक को अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। ये सुनकर रोहित और पायल पीछे हट गए। पायल बोली, मैं ये नहीं कर सकती। मैंने कभी इसके लिए हामी नहीं भरी। सुमन ने किताब उठाए और कहा, अगर यह उनकी मुक्ति के लिए जरूरी है, तो मैं अपनी आत्मा का बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। तभी साया प्रकट हुआ। उसने सुमन की ओर देखा और कहा, तुम्हारी सच्ची भावना ने तुम्हें इस परीक्षा में सफल बनाया है। आत्माओं की मुक्ति के लिए तुम्हें अपने जीवन का बलिदान नहीं देना पड़ेगा। तुम्हारा साहस और बलिदान की भावना ही पर्याप्त है। साया ने एक मंत्र पढ़ा और तहखाने की दीवारों से रोशनी निकलने लगी। अचानक चारों तरफ से चीखें गूंजने लगी। यह उन आत्माओं की अंतिम विदाई थी। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। साया ने कहा, तुमने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। अब तुम जा सकते हो। ये हवेली तुम्हें जाने देगी। सुमन, रोहित और पायल तहखाने से बाहर निकले। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर सुबह की रोशनी फैली हुई थी। सुमन ने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली धीरे धीरे गायब हो रही थी। पायल ने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम बच पाएंगे। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी डर से लड़ना ही हमें जीत दिलाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हवेली का रहस्य समाप्त हुआ या ये सिर्फ एक नई शुरुआत थी? दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है? कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।